सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रोज हजारों लोग आते हैं, मनोकामनाएं लेकर, आस्था लेकर, विश्वास लेकर, लेकिन उन्हें क्या पता, जिस जमीन पर वह माथा टेकते हैं वही नीचे सैकड़ों लाशें दफन है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, कुछ लावारिस और कुछ ऐसे जिनका राज जमीन में हमेशा के लिए निगल गया। ये कोई कहानी नहीं, ये है धर्मस्थला मंदिर का सच्चा खौफनाक सच। साल 2024 कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के एसपी ऑफिस में एक अजीब सा लिफाफा आया। बिना नाम, बिना पता, लेकिन अंदर जो लिखा था उसने सबको हिला दिया। उस लिफाफे में लिखा हुआ था, मैंने 1995 से 2014 तक मंदिर की जमीन में सैकड़ों लाश दफनाई। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। खत किसी मंदिर कर्मचारी का था। 19 साल, एक आदमी और सैकड़ों लाशें। जिस जमीन को लोग पवित्र कहते हैं वो अब शक और खप की जमीन बन चुकी थी। पुलिस ने उस मंदिर की पुरानी जमीन की खुदाई की आदेश दिए। पहली खुदाई, खून से सने कपड़े, टूटी हड्डियां और अज्जली खोपड़ी। पुलिस ने फौरन आसपास की 10 से ज्यादा जगहों पर खुदाई शुरू कर दी। पुलिस ने उस कर्मचारी को खोज निकाला जिसने खत लिखा था। नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताया गया। उसने कहा, मैं सिर्फ आदेश मानता था, कोई बॉडी देता मैं रात को अंधेरे में दफना देता। कभी कभी पूछा तो कहा जाता है ये समाज की सेवा है। लेकिन वो कौन थे जो लाशें लाते थे? कहां से आती थी ये शव? क्यों इतने साल तक कोई कुछ नहीं बोला? 5 साल, 10 साल दफन होती रही लाशें। 1995 पहली लाश, 1998 फिर से एक, 2003 हर महीने 2 और 2010 हर हफ्ते कोई न कोई शव। कभी कंकाल, कभी अज्जली बॉडी और कभी सिर्फ कुछ कपड़ों के साथ बिना नाम की लाश। ये मामला सीरियल विरल बन चुका था। शहर के कुछ पुराने लोग कहते हैं, हमने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन रात में अजीब हलचल होती थी। जब पुलिस ने मंदिर प्रशासन से पूछताछ की तो जवाब आया, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना सीसीटीवी फुटेज, ना लॉगबुक, ना गवाह। लेकिन क्या इतने सालों तक कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है? या फिर सब जानते थे लेकिन चुप थे? स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि 1995 से 2012 के बीच 100 से ज्यादा लोग धर्मस्थल में लापता हुए। उनमें से कोई मानसिक रूप से कमजोर, बुजुर्ग या लावारिस थे। कई केसों में रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। क्या ये वही लोग थे? क्या मंदिर का इस्तेमाल किया गया काले कर्मों के लिए? कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि कुछ साधुओं और अनुष्ठानों के नाम पर बलि देने की परंपरा भी रही। कहने को सब झूठ, लेकिन कोई लोग आज भी डरते हैं मंदिर के पुराने अहाते में जाने से। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी वैसे वैसे जांच धीमी पड़ने लगी। कुछ मीडिया हाउस ने रिपोर्ट करना बंद कर दिया। कुछ गवाह चुप हो गए। एक गवाह ने कहा, हमें धमकी मिली थी, अगर बोले तो खुद भी मिटा दिए जाओगे। जैसे ही मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। मीडिया ने इस केस को इंडिया बिगेस्ट टेम्पल कवर यूपी बताया। लेकिन सवाल वही, अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 2025 की खुदाई में मंदिर के पिछले हिस्सों में फिर से कुछ अस्थितियां मिली। ये नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी कंकाल थे, शायद 1990 से पहले की। किसी ने कहा, यह सिर्फ 19 साल की नहीं, शायद 50 साल पुरानी कहानी है। आप सोचिए, अगर मंदिर जैसी जगह पर इतने सालों तक लाशें दफन होती रही और किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो क्या हम एक संवेदनशील समाज में जी रहे हैं या डरे हुए? कहीं ये सब कोई बड़ा रैकेट तो नहीं है? कहीं इसमें धर्म की आड़ में कुछ ऐसा तो नहीं जो सामने लाना आज भी मना है? ये कहानी उस डर की जो हमारे समाज में बैठा है और उस चुप्पी की जो सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
अंदर का सच क्राइम स्टोरी पर जुड़िए ऐसे ही असली और अनसुलझी केसों के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।